हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो यूपीएससी की जब प्रिपरेशन आप स्टार्ट करते हैं या इवन एक दो साल दे देते हैं जो लोग, एक सबसे बड़ा डाउट उनके दिमाग में होता है कि क्या इस एग्ज़ाम की तैयारी बिना कोचिंग के की जा सकती है, या फिर कई बार कई लोगों को ये डाउट होता है कि क्या सही तरीका है, कि क्या मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता हूँ या फिर मुझे कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है। तो आज इस वीडियो में अगले 10 मिनट में हम यही देखेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है, और साथ में जब अगर आपको ज़रूरत है तो कोचिंग लेते वक्त आपको किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इवन बिफोर गोइंग ऑन वेदर की कोचिंग का क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, सबसे पहले हम सेल्फ स्टडी की बात करते हैं। क्योंकि देखो, सेल्फ स्टडी आप कोचिंग लो या ना लो, सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही है। बिना सेल्फ स्टडी के इस एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सो सेल्फ स्टडी सबसे पहली चीज इज इंडिस्पेंसिबल, ये आपको करनी है। तो जो भी आपका स्ट्रेटजी या प्लानिंग आप रखो कोचिंग के साथ या बिना कोचिंग के, याद रखिए उसमें सेल्फ स्टडी के लिए मेजर अमाउंट ऑफ टाइम होना चाहिए। दूसरी चीज, सेल्फ स्टडी का बेनिफिट ये है कि आप अपनी पेस और प्रायोरिटी के साथ कर सकते हो। यानी आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं। अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी में वीक हो तो आप अपने लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी में ज़्यादा टाइम दे सकते हो और अपनी पेस के हिसाब से कर सकते हो। तो दैट इज़ द एडवांटेज, और इसी तरीके से आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। साथ में कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होता सेल्फ स्टडी करने में। यानी अगर आप पूरा टाइम सेल्फ स्टडी के थ्रू ही प्रिपेयर करना चाहते हो, सबसे बड़ा एडवांटेज है कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं। कोचिंग में तो आपको होता है कि ये 2 घंटे में क्लास है, आपको इन्हीं 2 घंटे में अटेंड करनी। सेल्फ स्टडी में आपके ऊपर है, आप अपना एक टाइम फिक्स कर लो। रात में अगर आपको पढ़ना है तो रात में पढ़ो, दिन में पढ़ना है अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है, जब पढ़ना है तब पढ़ो। किसी दिन आप टाइम्स जो है शिफ्ट या स्विच भी कर सकते हो। सो ये भी एक एडवांटेज है। साथ में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। जब आप कोई चीज़ खुद से पढ़ के समझते हो तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खुद पे विश्वास बढ़ता है, और वो चीज़ आपको बहुत स्ट्रांगली समझ में आती है। ठीक है, तो दैट इज देयर। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ स्टडी का, और इसीलिए बोला जाता है कोचिंग लो भी, उसके बाद भी आप सेल्फ स्टडी भी करो। क्योंकि इसी से खुद से जो पढ़ाई करते हो उसी से आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि कोचिंग से आपको नॉलेज मिल सकती है, बट जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आपको उस नॉलेज में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसके अलावा बहुत सारी टॉपर स्टॉक स्ट्रेटजीज आज की डेट में अवेलेबल हैं यूट्यूब पे और ऑनलाइन अदर रिसोर्सेज में, जिसके थ्रू आप जो है देख के सेल्फ स्टडी के थ्रू भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। बट अब जब ये सब मैंने आपको बता दिया कि सेल्फ स्टडी के थ्रू क्लियर कर सकते हो, तो आप सब सोचोगे क्या जरूरत है। सो अब आते हैं हम कि भाई सेल्फ स्टडी करते वक्त क्या प्रॉब्लम्स आती है ना। हो सकता है कुछ लोग जो एब्सोल्यूट बिगनर हो उनको ये शुरुआत में रियलाइज नहीं होता कि सेल्फ स्टडी करने में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट दिस इज फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव जो जो लोगों के हम लोग मेंटर करते हैं स्टूडेंट्स को, तो जिन लोगों ने एक दो साल दे रखा है उनके पर्सपेक्टिव से हमें पता चला है कि जब स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो लोग ये प्रॉब्लम्स स्पेसिफिकली फेस करते हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ गाइडेंस। कई बार जब आप एफर्ट डाल रहे हो, आप पढ़ रहे हो, कई चीज़ों को आप पढ़ते हो, आपको कई बार कंफ्यूजन होता है। एंड गाइडेंस इन द सेंस ये नहीं, आप 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा पढ़ने को रेडी हो, बट आपको पता ही नहीं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करना है। और कई बार हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स लगा रहे हैं आवर्स, दे आर पुटिंग इन अराउंड 10 आवर्स। ठीक है, बट उनका जो आवर्स वो पुट इन करे वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग नहीं है, नॉट एज पर द डिमांड ऑफ यूपीएससी। तो आपका एफर्ट तो जा रहा है, बट इट इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स यूपीएससी। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कई लोग बहुत टाइम भी देते हैं बट प्रीलिम्स में अटके रहते हैं। कई लोग 3-4 साल पढ़ते हैं फिर भी प्रीलिम्स में अटके रहते हैं। वाई? बिकॉज वो एफर्ट डाल रहे हैं, बट वो एफर्ट जिस हिसाब से उन्हें डालना है, जिस रिक्वायर्ड डायरेक्शन में डालना है और जिस तरीके से डालना है, वो नहीं कर रहे। सो दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस। दूसरी चीज है लैक ऑफ सिस्टमेटिक कवरिंग। इनफैक्ट ये चीज आप लोग भी नोट कर सकते हो। सी, जितने भी बिगनर्स हैं ज़्यादातर, और इवन जो एक दो अटेम्प्ट दे देते हैं, कई बार हम देखते हैं कि उनके पास प्रॉपर प्लान नहीं होता, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे नहीं होता पढ़ने का। वो लोग रैंडमली आज ये पढ़ा कल ये पढ़ा, या सोचते हैं कि 10 दिन में ये पढ़ लिया। बट अगेन दिस डज नॉट डू जस्टिस टू योर प्रिपरेशन। क्योंकि देखो, एक सिस्टमेटिक तरीका होता है कि आप पढ़ो, आप उसको जो है फिर अपना मॉक टेस्ट दो, इवेलुएट करो, इवेलुएशन में देखो कहाँ गलतियां हैं और उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। दिस इज हाउ यू कवर सिस्टमेटिकली। एंड इवन पढ़ने में भी, पढ़ते वक्त भी आप ये ध्यान रखो कि आपको कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है जिसपे ज़्यादा फोकस देना है, कौन से एरियाज लेस इंपॉर्टेंट है जो या तो स्किप कर सकते हैं या कम फोकस देना है, कौन से एरियाज रिवाइज करते वक्त ऐसे हैं जिसपे आपको ज़्यादा फोकस देना है, मॉक टेस्ट देते वक्त आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी। तो ये सारी चीज़ें जो है सिस्टमेटिक स्टडी का पार्ट होता है। तो कई बार आप खुद अपने आप से पूछो, अगर आपके पास कोई प्लान है, सी डू यू हैव अ प्लान फॉर नेक्स्ट 12 to 13 months, जिसमें आप हर महीने का आपका डिसाइडेड हो कि इस महीने में मैं ये सब्जेक्ट्स और इन सब्जेक्ट्स का इतना पोर्शन कवर करूंगा, इस दिन मैं मॉक टेस्ट डिसाइड दूंगा,
डू यू हैव अ प्लान? अगर नहीं है देन इट मीन्स कि आपका एक सिस्टमेटिक स्टडी प्लान नहीं है। इसके अलावा जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको चीज़ों को खुद से समझने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक एडवांटेज है कि कोई पर्सन जो एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, जो है वो चीज़ 10 बार जो है पढ़ा चुका है, एंड दैट टू फ्रॉम यूपीएससी परस्पेक्टिव। तो कई बार क्या होता है कि आप खुद से पढ़ोगे, आपको पहली चीज़ तो समझने में ज़्यादा टाइम लगे, दूसरे आप समझ भी गए तो उसको यूपीएससी के लिए कैसे यूज़ करना है, आपके या तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन में कैसे उसको यूपीएससी पूछ सकता है, मेंस के क्वेश्चन में कैसे यूपीएससी पूछ सकता है, ये नहीं समझ में आता। तो यहाँ पे ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा लैक ऑफ डिसिप्लिन, एंड आई थिंक 99% एस्पिरेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इवन दोज हु आर द बेस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स दे फेस फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, कि उनमें डिसिप्लिन नहीं होता, कि चलो प्लान बना भी लिया तो प्लान एग्जीक्यूट करने का डिसिप्लिन नहीं होता। इसके अलावा कोई पीयर ग्रुप, सो कई बार कभी अगर आप लकी हो तो आपको मिल जाते हैं, बट कई बार पीयर ग्रुप नहीं मिलता। तो जब पीयर ग्रुप नहीं मिलता तो आपको ये नहीं पता चलता कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, आपका कंपटीशन का लेवल क्या है। और साथ में कई बार क्या होता है, अकेले अकेले पढ़ने से कई लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर कोई आपके साथ में पढ़ रहा है तो यू कैन ऑलवेज शेयर थिंग्स विथ हिम, एंड दैट पर्सन कैन ऑलवेज शेयर थिंग्स विथ यू, सो यू बोथ कैन लर्न फ्रॉम दैट। सो कई बार पीयर ग्रुप एक मोटिवेशन का भी फैक्टर बन जाता है। साथ में डीमोटिवेशन भी, अगर अकेले पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करते रहोगे, कई बार किसी चीज को पढ़ रहे हो, 2-3 बार पढ़ा, नहीं समझ में आया, फ्रस्ट्रेट होते हो, डीमोटिवेट होते हो, राइट। सो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं, इनफैक्ट यू कुड एक्सपीरियंस इट ऑन, जब आप खुद ने सेल्फ स्टडी की होगी तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू कुड रिलेट टू दिस प्रॉब्लम्स। और इन्हीं प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, इन्हीं प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए आती है कोचिंग। एंड नाउ वेदर यू नीड कोचिंग और नॉट, इसका आंसर टोटली इस चीज पे डिपेंड करता है कि क्या ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स क्या आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। से अगर आपको गाइडेंस करने के लिए कोई अच्छा फ्रेंड है जिसने क्लियर कर रखा है, या कोई मेंटर करने के लिए सपोर्ट में है, या कोई अच्छे ग्रुप है आपका, तो देन यू डू नॉट नीड कोचिंग। बट अगर नहीं है देन यू नीड कोचिंग। क्या आपके पास एक प्लान है अच्छा खासा, और क्या आप उसको अच्छे से डिसिप्लिन वे में फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे देन यू नीड कोचिंग। क्योंकि कोचिंग में क्या किया जाता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपको पूरा 1 साल का जो फाउंडेशन कोर्स, जैसे आप देखोगे ब्रोशर, उसमें हम पूरा 1 साल का शेड्यूल आपको देते हैं कि किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। तो एक प्लान होता है, और ऑब्वियसली डिसिप्लिन इसलिए होता है कि आपको पता है कि क्लास करनी है, इस दिन इस टाइम पे क्लास होती है। इनफैक्ट फिर उसमें मेंटरशिप कॉल में हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि आपसे पूछते हैं कि आपने क्लास की या नहीं की। सो इट इंश्योर्स ब्रिंग्स इन डिसिप्लिन, राइट। एंड नॉट ओनली अवर कोचिंग, और भी जगह पे ये होता है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द कोचिंग। एंड ऑब्वियसली चीज़ें जब हम समझाते हैं तो कई बार हम लोगों ने भी देखा है एस्पिरेंट्स से इंटरेक्ट करके, वो खुद से पढ़ते हैं, बट वो जब खुद से पढ़ते हैं तो एक ही चीज़ में उन्हें जो है, जो चीज़ 1 घंटे की होती है उन्हें 4-5 घंटे लग जाते हैं, और फिर भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और इस केस में फ्रस्ट्रेट। तो यहाँ पे अगर कोचिंग लोगे तो कोचिंग में वो 1 घंटे वाली चीज़ आपको आधे घंटे में समझाई जाएगी, और यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, और उसका क्वेश्चन भी करके बताया जाएगा। तो यहाँ पे एक एडवांटेज होता है, ठीक है। बट अगर आप खुद से पढ़ रहे हो, और अगर आप खुद से सारी चीज़ें समझ सकते हो, आपको ऐसा मेजर इशू नहीं आता, नेट से थोड़ा रेफरेंस सर्च वर्च करके समझ जा रहे हो, और ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, तो इन दैट केस यू डू नॉट नीड कोचिंग, ठीक है। पीयर ग्रुप अगर आपका है, खुद से अलग से फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो नो इश्यूज। अगर नहीं है तो कोचिंग में कहीं ना कहीं एक पीयर ग्रुप बन जाता है। एंड अगर आप बार बार प्रिपरेशन में डीमोटिवेट होते हो, तो हियर अगेन कोचिंग कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशनल सपोर्ट भी आजकल जो है मेंटरशिप के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंड थिंग है कि क्या आपके पास सिस्टमेटिक प्लान या स्ट्रेटजी है। सो अगर नहीं है, और कई बार सिस्टमेटिक प्लान स्ट्रेटजी में सिर्फ ब्रॉड नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर नहीं है और आप चीज़ों में कई बार आपको ये नहीं पता कि अगले 1 महीने में आपको क्या करना है, अगर ऐसी सिचुएशन है देन ट्राई टू टेक कोचिंग। बट अगर आपको पता है बड़ी प्रिसाइजली कि अगले 1 महीने में मेरा ये है, उसके अगले महीने में ये चीज़ें, देन यू कुड अवॉइड कोचिंग, देन आपको ज़रूरत नहीं है। क्या आप डिसिप्लिन्ड हैं, मतलब आपने प्लान बनाया, क्या आप उसको, देखो 100% कोई नहीं कर पाता, बट एटलीस्ट 80% एग्जीक्यूशन अचीव कर पाते हो, 80 to 90%। अगर कर पाते हो तो देन यू आर ऑल गुड, आई डोंट थिंक यू नीड कोचिंग। बट नहीं कर पाते देन प्लीज ट्राई टू गो फॉर कोचिंग। कोचिंग में एटलीस्ट ये रहेगा कि चलो आप दिन भर का, जहाँ तक हम देखते हैं ऑन एन एवरेज आपको दिन भर एटलीस्ट 8 आवर्स के अराउंड स्टडी चाहिए। अगर खुद से कर रहे हो वेरी गुड, अगर नहीं हो रही तो आप 4-5 घंटा खुद से कर लो, बाकी 2-3 घंटा कोचिंग के थ्रू सप्लीमेंट कर लो। इसके अलावा क्या आपकी आदत है पढ़ने की। ना कई बार हम देखते हैं आईआईटी आईआईएम के जो पर्सन होते हैं, उन लोगों का इस एग्जाम में सिलेक्शन रेट ज़्यादा है, क्योंकि उनकी हैबिट होती है पढ़ने की, इसलिए, और उनको ज़्यादातर कोचिंग की ज़रूरत इसीलिए नहीं भी होती, राइट। बट अगर आपका ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टडी अकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है, और आपको आदत नहीं है पढ़ने की, तो देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, ठीक है। ग्रेजुएशन में होता है,
राइट, प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है, फिर हम करियर चूज करते हैं एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट, ठीक है। सो अगर नहीं है तो कोचिंग ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली जब आपको पता है डेली इस टाइम पे क्लास होनी है तो कहीं ना कहीं आपकी आदत बन जाती है। एंड लास्टली, कैन यू अफोर्ड इट? सो देखो यहाँ पे ऐसी बात है कि देखो, डू नॉट टेक कोचिंग इफ यू कैन नॉट अफोर्ड इट, यानी अगर आप बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन जो है, लोन वोन बहुत ज़्यादा लेके और अननेसेसरी बहुत एक्सेस फाइनेंशियल बर्डन लेके अगर आप सोचते हो कि कोचिंग लूँ मैं, सो प्लीज़ डोंट टेक इट, क्योंकि उससे अननेसेसरी नई प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपके पास मेंटल प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। बट येस, अगर एक डिसेंट मतलब अमाउंट आप अफोर्ड कर सकते हो, राइट, एंड यू कैन पे सम अमाउंट, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो देन गो फॉर द कोचिंग। बट यहीं पे बात खत्म नहीं होती, आप कोचिंग लेते वक्त भी कई चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। सो सबसे पहली चीज़, फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले। नाउ एज फार एज अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें, कि एक होता है हमारा इमोशन, हमारा इमोशन बोलता है, मतलब एक वो होता है ना कि एक फील नहीं आती, फील नहीं आती क्या मतलब, इमोशन होता है, ये बोलता है कि चलो ऑफलाइन लेना चाहिए, ऑफलाइन में वहाँ जाएंगे, मजे करेंगे, ये सब XYZ पीयर ग्रुप मिलेगा, माहौल मिलेगा वहाँ पे, ये सब चीज़ें होती है। नो डाउट कहीं ना कहीं एक पीयर ग्रुप स्ट्रांग मिलता है, दो तीन चीज़ें होती है। बट अगर देखें रियलिटी, देखो अगर आप रियलिटी देखना चाहते हो तो जाके अगर आप देखोगे क्लासेस में, सी 400-500 लोगों की क्लासेस होती है, जो एंड की तरफ बैठते हैं, जो स्टार्टिंग में बैठते हैं उनके लिए ठीक है, वो पूछ लेते हैं, बट जो एंड में बैठते हैं उनके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन बराबर। फिर अब ऑनलाइन के अगर मैं एडवांटेजेस बताऊं तो देखो, रिलेटिवली लेस कॉस्ट होता है, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन दिल्ली में आके कोचिंग करते हो तो कहीं ना कहीं 2 लाख के अराउंड तो आपकी फीस है, उसके ऊपर 3-4 लाख रुपए आपको और रहने रहने का वहां पर देना, 5-6 लाख का खर्चा हो जाता है 1 साल का। दूसरी चीज टाइम, चलो पैसा तो ठीक है, टाइम इज मोर इज इनवैल्यूएबल, ठीक है, उसका कोई प्राइस नहीं होता। और अभी का टाइम आपका जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, दैट इज इनवैल्यूएबल। हम देखते हैं ऑफलाइन कोचिंग में आपका आने जाने में टाइम, क्लास में घुसने में टाइम, क्लास में बैठने में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप नेचुरली समझ सकते हो कि आपका जो है ऑफलाइन में बच जाता है। इसके अलावा ऑफलाइन जो ऑनलाइन है वो मोर सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। सो ऑब्वियसली टाइम भी बचता है आपका ऑनलाइन में, और साथ में जो है ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं आपको पहले से पता रहती है कब क्या होनी है, राइट। और सिस्टमेटिक ये होता है कि आपका सारा चीज़ें एक जगह एक्सेसिबल है। सो फॉर इंस्टेंस आपको एक ही पोर्टल में एक ही जगह क्लास नोट्स वगैरह सब कुछ इजीली एक्सेसिबल होगा। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट्स ट्राई टू मेक एज मच ई नोट्स एज पॉसिबल, क्योंकि वो इजीली आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ऑफलाइन में ये होता है कि भाई रैंडमली क्लासेस लगा देते हैं वो लोग, कहीं एक सब्जेक्ट आधा पढ़ाया फिर दूसरा सब्जेक्ट, सो अगेन देयर दे डू इट एज पर देयर ओन कन्वीनियंस। यहाँ ऑनलाइन में बिकॉज ऑफ द फैसिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग जो है स्टूडेंट के हिसाब से चीज़ें जो है एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लान कर सकते हैं, इजीली एक्सेसिबल। सो ऑब्वियसली यू नो दैट ऑनलाइन मीडियम आप कहीं भी घर की कन्वीनियंस पे, कहीं भी लाइब्रेरी में बैठ के कहीं भी जो है आप पढ़ सकते हो इजीली, एंड साथ में एक इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन। सो नाउ आप लोग सोचोगे सर ये तो ज़्यादा ऑफलाइन में होना चाहिए इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन, क्योंकि वहाँ पे टीचर से फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। बट थिंक अबाउट द रियलिटी, ये जो है ऑफलाइन में आपको लगता है 500 बच्चे हर एक टीचर से इंटरेक्ट कर पाते होंगे, दे वोंट इवन हैव दैट मच स्पेस, टीचर के कैबिन में इतना स्पेस नहीं होता होगा कि 500 बच्चे वहाँ बात कर सके। बट ऑनलाइन में ये एडवांटेज है कि जूम या गूगल मीट, इनफैक्ट वी कंडक्ट वेरी डिटेल्ड मेंटरशिप कॉल जो ऑलमोस्ट फेस टू फेस का एक्सपीरियंस देती है थ्रू जूम कॉल्स एंड ऑल। तो वहाँ पे एक 1 अटेंशन मिलती है, जहाँ हम डायरेक्टली बच्चे से पूछते हैं कि क्या उनकी प्रॉब्लम में एरियाज है और उनको इंडिविजुअलाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सो अगेन हियर द थिंग इज कि टेक्नोलॉजी अलाउज अस टू डू दिस, ठीक है, अदरवाइज इट वोंट हैव बीन पॉसिबल। नाउ लास्ट थिंग इज कि चलो अब ये सब ठीक है, अब आप सोचते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी आपने सोचा है, कुछ चीज़ें आपको कोचिंग लेने से पहले, और कौन सी कोचिंग लोगे, बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सो विच कोचिंग टू टेक एंड हाउ टू टेक, उससे पहले बहुत क्लियर रहना चाहिए आपको। सबसे पहली चीज़ आपको खुद से क्लियर होना चाहिए कि आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें आपकी क्या प्रॉब्लम है, कि आपको गाइडेंस की प्रॉब्लम, कि आप एफर्ट डाल रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, या आपको चीज़ें पढ़ने में ही नहीं समझ में आ रही हैं, या फिर आपके बेसिक्स ही नहीं क्लियर है, या फिर आपको इवेल्युएशन की जरूरत है। आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं तैयारी में वो देखिए, डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम्स है, पहले तो अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, फिर जाइए और जहां भी आपको लगता है उनसे पूछिए बड़ी क्लियरली कि आपका कोचिंग कैसे मेरी ये XYZ प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इफ दे गिव यू सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई देन दैट इज गुड, बट अगर सेटिस्फैक्टरी ना मिले देयर इज अदर ऑप्शंस आल्सो, फिर ठीक है। सो ये जरूर करना अपनी, बट अगेन सोल्यूशन जब भी पूछ पाओगे जब आपको पता होगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। तो बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स इन योर प्रिपरेशन, गो टू देम, आस्क देम कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है तैयारी में, आपका XYZ जो भी कोर्स है, हाउ विल इट हेल्प मी।
फिर आता है क्वालिटी, कि आपके यहाँ जो फैकल्टी है, राइट, और पढ़ाने का क्या तरीका है और फैकल्टी क्या है। तो इसके लिए ऑलवेज आस्क फॉर सम डेमो क्लासेस, या फिर ऑनलाइन रिव्यूज होते हैं गूगल पे, कोरा पे, आप गो थ्रू दैट, ओके। या फिर इवन इन अवर केस, जैसे हम लोग में, इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमारी फैकल्टी की सारा टीचिंग स्टाइल और सब कुछ जो है ऑनलाइन जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इनफैक्ट आई हैव डन टोटल पॉलिटी का कोर्स किया हुआ है यूट्यूब पे, आपका आप जाके देख सकते हो, राइट। सो अगेन ऑलवेज आस्क देम कि भाई क्वालिटी क्या है, और कैसे पता लगाए, डेमो क्लासेस, रिव्यू, या फिर यूट्यूब पे अगर उनकी फैकल्टी ने कुछ बताया तो वहां से आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि हाँ, जो हमें पढ़ाएंगे, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे विल टीच एंड व्हाट इज द मैनर ऑफ देयर टीचिंग। फिर बिग क्लेम। सो देखो, हम कोचिंग्स में देखते हैं, और ये एक चीज है, आप द हिंदू खरीदते होगे, उसके फर्स्ट पेज पे बहुत सारे ऐड आते हैं, और यू नो दे मेक बिग क्लेम्स, बट प्लीज डोंट गेट ब्लाइंडेड बाय इट, दैट शुड नेवर बी अ कंसिडरेशन। वो आपकी कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेशन आपकी ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, बट ये कंसिडरेशन रखना लोगों का बड़ा बड़ा ही मिसकंसेप्शन होता है कि भाई टॉपर वहां से XYZ जगह से निकल गए, यानी वहां से मैं चले जाऊंगा तो हो जाएगा। भाई वहां से मान लो वो टॉपर की कुछ और प्रॉब्लम्स थी, उनकी, उस टॉपर की वो प्रॉब्लम्स उनके कोर्स ने सॉल्व की है, बट शायद से वो प्रॉब्लम आपकी ना हो, आपकी कुछ और प्रॉब्लम, और वो कोर्स सॉल्व ना कर पाए। तो अगेन दिस शुड बी द पैरामीटर्स, डू नॉट गो फॉर द बिग क्लेम्स XYZ, ठीक है। जो टॉपर्स वगैरह का जो वो लोग क्लेम करते हैं कि सारे टॉपर्स हमारे यहाँ से, डू नॉट गो फॉर इट, ठीक है। एंड लास्टली सेल्फ स्टडी। सो देखो, जो भी कोचिंग आप सोच रहे हो अगर लेने का, पहले तो खुद से पूछिए कि ये चलो मैं लूंगा तो मेरा इतना टाइम दूंगा, सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम दूंगा। सेल्फ स्टडी के लिए टाइम होना बहुत जरूरी है, और सिमिलरली कितने टाइम में सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, और रिवीजन का कब टाइम मिलेगा, मेरे को प्रीलिम्स के लिए रिवीजन का टाइम कब मिलेगा, यानी प्रीलिम्स के लिए सारी चीजें कब कंप्लीट करवा देंगे, एंड व्हेन आई विल गेट टाइम फॉर रिवीजन, ठीक है। तो ये खुद से भी पूछो और उनसे भी पूछो, ठीक है। सो दिस इज इट। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड बिफोर चूजिंग एनी कोचिंग, ठीक है। और कोचिंग लेना है या नहीं लेना, तो ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो, राइट। अगर इसका आंसर हाँ आता है, मतलब इफ यू नो आंसर कम्स आउट इन सच अ वे कि आपको जरूरत है, देन टेक, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपका ऑब्जेक्टिव है एग्जाम क्लियर करना। आप कोचिंग लेके करो या बिना कोचिंग के क्लियर करो, डजेंट मैटर, ठीक है। इवन बिना कोचिंग के भी क्लियर करोगे, कोई ना कोई आपका नाम छाप ही देगा। तो आप दूसरों की चिंता मत करो, सी कि आपके लिए बेस्ट सूटेड क्या है, व्हाट इज, यू नो, अगेन दैट शुड बी ऑन दी ऑब्जेक्टिव, इन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पे होना चाहिए, ठीक है। तो मेक एन ऑब्जेक्टिव डिसीजन, जो भी चीज आपके चांसेस ऑफ सक्सेस को इंक्रीज करती है, गो फॉर इट। एंड विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर प्रिपरेशन। एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। वी ब्रिंग इट आउट लॉट ऑफ फ्री कंटेंट एंड वैल्यूएबल कंटेंट, जो आपकी प्रिपरेशन जो होती है UPSC CSE की, उसमें हेल्प करता है। तो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन।